नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। हिंदू मान्यताओं और परंपराओं की श्रृंखला में अगली चर्चा को लेकर। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की चर्चा का विषय है पूजा पाठ में दीपक जलाना अनिवार्य क्यों है। क्यों कहा जाता है कि भी दीपक जलाइए, सुबह भी जलाइए, शाम को भी जलाइए, और जब भी किसी किस्म की पूजा अर्चना करनी हो तो दीपक जलाना जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर उसकी उपस्थिति में किए गए कार्य अवश्य ही सफल होते हैं। ये सनातन परंपरा है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, ये केवल हिंदुस्तान ही नहीं, हमारा भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सभ्यताओं का उदय हुआ है वहाँ अग्निदेव किसी न किसी रूप में हमेशा पूजे जाते रहे हैं। हमारे शरीर की रचना में सहायक 5 तत्वों में से एक अग्नि भी है। दूसरे अग्नि पृथ्वी पर सूर्य का परिवर्तित रूप है। इसलिए किसी भी देवी देवता के पूजन के समय ऊर्जा को केंद्रीभूत कंसंट्रेट एक जगह करने के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है। दीपक का जो असाधारण महत्व बताया गया है, उसके पीछे अन्य मान्यता ये है कि प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। परमात्मा प्रकाश और ज्ञान रूप में ही सब जगह विद्यमान है। ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञान रूपी मनोविकार दूर होते हैं और सांसारिक कष्ट मिटते हैं। इसलिए प्रकाश की पूजा को ही परमात्मा की पूजा कहा गया है। मंदिर में आरती करते समय दीपक जलाने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि प्रभु हमारे मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाएं। ऋग्वेद में एक प्रार्थना में उल्लेख मिलता है जिसका मतलब है कि हे प्रकाश रूप परमात्मा, तुम अकवियों में कवि होकर मृत्युओं में अमृत बनकर निवास करते हो। हे प्रकाश स्वरूप, तुमसे हमारा ये जीवन दुख ना पाए, हम सदैव सुखी बने रहें। ये प्रार्थना ऋग्वेद में एक जगह इसका उल्लेख है। दीपक से हमें जीवन के ऊर्ध्वगामी हमेशा उन्नति के पथ पर ऊंचा उठने और अंधकार को मिटा डालने की भी प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा दीप ज्योति से पाप नष्ट होते हैं, शत्रु का शमन होता है, आयु आरोग्य पुष्पमय सुखमय जीवन की वृद्धि होती है। दीपक जलाने के संबंध में ये भी कहा जाता है कि सम संख्या में इन्हें जलाने से ऊर्जा संवहन निष्क्रिय हो जाता है, जबकि विषम संख्या में जलाने पर वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यही वजह है कि बड़े धार्मिक कार्यों में हमेशा विषम संख्या में दीपक जलाए जाते हैं। विषम संख्या का मतलब है 5, 7, 9, 11, 21, ये विषम संख्याएं हैं। कभी भी दीपक 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस संख्या में नहीं जलाए जाते। दीपक की लौ के संबंध में भी ये मान्यता दी गई है कि उत्तर दिशा की ओर लौ रखने से स्वास्थ्य और प्रसन्नता बढ़ती है। पूर्व की दिशा में लौ रखने से आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम की ओर लौ रखने से दुख में वृद्धि होती है और दक्षिण की ओर लौ रखने से हानि पहुंचती है। तो इसीलिए उत्तर और पूर्व ये दिशाएं महत्वपूर्ण हैं। अखंड रामायण पाठ भी होता है, आपने भी देखा होगा। तो 24 घंटे नवरात्र में पूरे 9 दिन और कई मंदिरों में भगवान के सम्मुख अखंड दीपक जलाए जाते रहे हैं, जिसका उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठानों को सफल बनाना और अपने आराध्य देव की कृपा प्राप्त करना होता है। और इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जब तक दीपक जलता रहता है तब तक भगवान स्वयं उस समय उस स्थान पर उपस्थित रहते हैं। इसलिए वहाँ पर मांगी हुई मन्नतें शीघ्र पूरी होती है। अखंड दीपक को एक बार जलाने के बाद जब तक संकल्प पूरा नहीं हो जाए, बीच में बुझाना अनिष्टकारक होता है।
इसलिए सोच समझ कर ही अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लेना चाहिए। तो मित्रों, आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ फिर किसी नई किस्से कथा कहानी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।